हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम कंपनीज बहुत बड़े बड़े वादे करती हैं, फैंसी टैगलाइंस होती हैं, एजेंट बहुत प्यार से बात करते हैं, यानी सब कुछ बहुत स्मूथली चलता है। लेकिन इनका असली टेस्ट तो तब होता है जब कोई पॉलिसी होल्डर इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तब पता चलेगा कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी असल में आपके साथ खड़ी है और कौन सी कंपनी बहाने बनाती है। अब तक हम इंडिया की टॉप 10 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम्स का डेटा रिव्यू कर चुके हैं। ये 2025 के पहले क्वार्टर का डेटा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इन कंपनीज में से सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है क्लेम्स के मामले में, किस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और सुनिए, कुछ बड़े नाम जैसे कि SBI जनरल, मणिपाल सिग्ना, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, इनके क्लेम्स डेटा का अलग से वीडियो नहीं आया है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आज के इस कंपैरिजन वीडियो में इनका क्लेम्स डेटा भी शामिल है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया की टॉप 13 इंश्योरेंस कंपनीज के हेल्थ क्लेम्स का डेटा रिव्यू करेंगे, वो भी 5 बहुत ही जरूरी पैरामीटर्स पर। सबसे पहला पैरामीटर हम चेक करेंगे क्लेम्स पेड रेशियो, यानी जब पॉलिसी होल्डर्स ने क्लेम मांगा सबसे ज्यादा पैसा किस कंपनी ने अप्रूव किया। और यहां पर कुछ शॉकिंग डेटा आपको देखने को मिलेगा। दूसरा डेटा हम चेक करेंगे सोल्वेंसी मार्जिन्स का। क्या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास इतने लिक्विड फंड्स हैं कि कोई बड़ा क्लेम आने पर या बहुत ज्यादा बड़े क्लेम आने पर वो कंफर्टेबली वो क्लेम सेटल कर पाए। ये सोल्वेंसी मार्जिन हमें बताएगा। तीसरा डेटा आएगा इनकर्ड क्लेम रेशियो का। क्या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी खाली प्रीमियम इकट्ठा करने में इंटरेस्टेड है या वो क्लेम्स भी दे रही हैं, ये ICR हमें क्लैरिफाई करेगा। फोर्थ डेटा हम देखेंगे कंप्लेंट्स का, यानी हर 10,000 हेल्थ क्लेम्स पर कितनी कंप्लेंट्स किस कंपनी में दर्ज की जाती हैं, यानी किस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी होल्डर सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और नाराज हैं। यहां पर भी आपको कुछ शॉकिंग बातें पता चलने वाली हैं। और पांचवा और आखिरी मैट्रिक होगा क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। किस कंपनी के क्लेम सेटल करने की स्पीड और एफिशिएंसी सबसे अच्छी है, यह चेक करने का सबसे बेहतर और आसान तरीका है कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करना। और दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक कंपैरिजन वीडियो नहीं है, यह इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल का अब तक का सबसे रियलिस्टिक और डेटा ड्रिवन एनालिसिस है। क्योंकि जब बात आती है हमारे परिवार के स्वास्थ्य की, तो फैसला अंदाजे और इमोशंस से नहीं, एविडेंस और डेटा के बेसिस पर लेना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि एंड तक आपको पता चलने वाला है कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपका विश्वास और पैसा डिजर्व करती है और किन से दूरी बनाए रखें। आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लेम्स पेड रेशियो हमें बताएगा जब 100 रुपए पॉलिसी होल्डर्स ने क्लेम के लिए मांगे तो उसमें से कंपनीज ने कितने पैसे पॉलिसी होल्डर्स को दिए। और ये ऐसा नहीं है कि 100 रुपए मांगे थे उसमें से 81, 86, 90 रुपए दे दिए। इसका मतलब ये है कि जितना क्लेम में पैसा मांगा गया, जो पैसा कंपनी ने नहीं दिया है उसमें पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, यानी 100 के 100 रुपए कंपनी ने देने से मना कर दिया और बाकी क्लेम्स के अंदर पूरे 100 के 100 रुपए दे दिए, तो वो एवरेज निकाली जाती है और तब ये निकल के आता है क्लेम्स पेड रेशियो। और इस रेशियो से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिसी होल्डर्स जितना पैसा, जितने क्लेम्स कंपनी में फाइल कर रहे हैं, पर 100 रुपीज उसमें से कितना पैसा कंपनीज दे रही हैं। तो सबसे पहली जो कंपनी हमारी आती है वो है नीवा बूपा। नीवा बूपा के अंदर 81% का क्लेम्स पेड रेशियो है, यानी कंपनी से जब 100 रुपए के क्लेम मांगे गए उसमें से 81 रुपए कंपनी ने पे किए। अब एक बार सारी कंपनीज का डेटा देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस क्लेम्स पेड रेशियो की एवरेज क्या है इन सभी कंपनीज की और किन कंपनीज का बहुत अच्छा है। स्टार हेल्थ ने 100 के बदले 86 रुपीज पे किए। केयर हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है 89 रुपीज। और ICICI लोम्बार्ड ब्रांड बहुत अच्छा है लेकिन ये अमाउंट काफी कम है, पर 100 रुपीज में से सिर्फ 79 रुपीज के क्लेम ICICI लोम्बार्ड ने अप्रूव किए। आदित्य बिरला 81, HDFC अर्गो 90%, 100 रुपए के क्लेम मांगे गए तो उसमें से 90 रुपए HDFC अर्गो ने अप्रूव कर दिए। इसके बाद बारी आती है मणिपाल सिग्ना की, तो सिर्फ 67 रुपीज दे रही है। अब कहने को प्लान बहुत अच्छे हैं, लेकिन असल मायने ये रखता है कि कंपनी कितने पैसे दे रही है। 100 रुपए मांगे जाने पर सिर्फ 67 रुपीज मणिपाल सिग्ना ने पे किए 2025 के पहले क्वार्टर
क्वार्टर का ये डेटा है। बजाज 90 रुपीज दे रही है, टाटा AIG इज पेइंग 85 रुपीज पर 100 रुपीज ऑफ क्लेम्ड अमाउंट। SBI जनरल का 81% है क्लेम्स पेड रेशियो। ओरिएंटल इंश्योरेंस, अब सरकारी कंपनियों की बारी आ जाती है, ये भी देख लो, 100 रुपए मांगे जाने पर 97 रुपीज पे किए हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस ने। न्यू इंडिया का क्लेम्स पेड रेशियो है 86% और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने हेल्थ क्लेम्स के अंदर 100 रुपए के क्लेम फाइल किए जाने पर 90 रुपीज पे किए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा क्लेम्स पेड रेशियो किसका है? ओरिएंटल इंश्योरेंस का है। अब वैसे तो ये माना जाएगा कि जो कंपनी सबसे ज्यादा पैसा दे दे वो बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, इनकी एवरेज निकाल लेते हैं कि एवरेज क्लेम्स पेड रेशियो इन 13 कंपनीज का क्या निकल के आता है। तो अमाउंट जो निकल के आता है वो है 84.7, यानी 85% का जो है एवरेज है क्लेम्स पेड रेशियो का। यानी सभी कंपनीज की एवरेज निकालें तो 100 में से 85 रुपए कंपनीज पे कर रही हैं। लेकिन हमें चाहिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो सबसे ज्यादा पैसा पे करे, तो हम देखेंगे एवरेज से ऊपर कौन कौन सी कंपनी जो है यहां पर पैसा दे रही है। अब दोस्तों हमारे पास वो कंपनीज आ गई हैं जिनका क्लेम्स पेड रेशियो अबव एवरेज है, 85 से ज्यादा है, जो इंडस्ट्री एवरेज है उससे ज्यादा ये क्लेम्स दे रही हैं। कौन कौन सी कंपनी है वो मैंने ग्रीन में मार्क कर दी है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, केयर हेल्थ, HDFC अर्गो, बजाज एलियांज, ओरिएंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया और रैशनल। तीनों गवर्नमेंट कंपनीज का जो क्लेम्स पेड रेशियो है वो अबव एवरेज है और ओरिएंटल का तो 97% है। यहां पर एक कंपनी मिसिंग है, यूनाइटेड इंडिया, क्योंकि उनका क्लेम्स का डेटा उनकी वेबसाइट से ही मिसिंग है। जो क्लेम्स डेटा का एनएल फॉर्म होता है, पब्लिक डिस्क्लोजर होता है, वो अवेलेबल ही नहीं मिला ऑनलाइन, तो इसलिए उसको हमने डेटा से एक्सक्लूड किया है। बाकी तीनों कंपनीज आपको गवर्नमेंट यहां पर दिखाई दे रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 4 नाम आए हैं, स्टार हेल्थ, केयर हेल्थ, ये स्टैंड अलोन कंपनीज हैं, और HDFC अर्गो और बजाज ये जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो क्लेम्स के मामले में सबसे ज्यादा पैसा अपने पॉलिसी होल्डर्स को दे रहे हैं आउट ऑफ टोटल क्लेम्ड अमाउंट। नेक्स्ट डेटा आता है दोस्तों सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो बताता है कि कंपनी के पास कितने लिक्विड फंड्स अवेलेबल हैं। पैसा कंपनीज के पास बहुत है, लेकिन क्लेम्स देने के लिए जो फंड्स वो रखते हैं, जो पैसा वो तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं क्लेम्स पे करने के लिए, वो लिक्विडिटी कितनी है वो सोल्वेंसी रेशियो हमें बताएगा। IRDA की जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है अगर 100 रुपए का सम इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर्स को देना है इंश्योरेंस कंपनीज को, तो हर समय 150 रुपए तो एटलीस्ट उनके पास होने चाहिए, और ये सोल्वेंसी रेशियो बन जाता है 1.5 का। लेकिन नीमा बूपा के पास है 2.86, 100 रुपए की देनदारी के बदले 286 रुपए इनके पास है, ऐसा हम समझ सकते हैं। स्टार हेल्थ के पास है 2.22, केयर हेल्थ का थोड़ा सा सोल्वेंसी रेशियो कम है, ये 1.6, ICICI लोम्बार्ड का है 2.7, ये जनरल इंश्योरेंस का ओवरऑल इनका सोल्वेंसी रेशियो है। आदित्य बिरला का है 1.85। इसके अलावा HDFC अर्गो का भी सोल्वेंसी मार्जिन जो है वो 2 से ज्यादा है। मणिपाल सिग्ना का 1.91, और ये क्या, बजाज का तो 3 से भी ऊपर है। हर 100 रुपए की देनदारी के बदले 334 रुपए इनके पास अवेलेबल हैं, यानी ये काफी सफिशिएंट है। गवर्नमेंट कंपनीज का जब नंबर आया है तो ओरिएंटल इंश्योरेंस का माइनस में है, नेगेटिव में है, यानी 100 रुपए अगर इनको देने हैं तो 100 रुपए नेगेटिव में इनके पास बैलेंस है, ये पहले ही लॉस में है। हालांकि इनकी अर्निंग जो है वो आती है इन्वेस्टमेंट से, वहां से ये क्लेम दे सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो लिक्विड फंड्स हैं वो नेगेटिव में हैं, क्योंकि क्लेम्स पेड रेशियो कितना है, 97% जो है पैसा दे रही हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस अकेली ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जिसका पॉजिटिव में सोल्वेंसी मार्जिन है 1.87 का, और ये अकेली ऐसी कंपनी भी है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, यानी ये इसके पास फंड्स हैं। नेशनल का सोल्वेंसी मार्जिन भी नेगेटिव में है 0.72, यानी जितने पैसे की पॉलिसीज इन्होंने दे दी है उतना पैसा इनके पास क्लेम देने के लिए है नहीं। अब दोस्तों हम इन सोल्वेंसी मार्जिन की ना एवरेज निकालते हैं, ताकि सभी की एवरेज निकलने के बाद हम ये कंपेयर कर सकें कि एवरेज से ऊपर किस कंपनी का सोल्वेंसी मार्जिन है। तो एवरेज निकल कर आती है 1.75 की। सभी कंपनीज का अगर डेटा जो है एवरेज निकालें तो, यानी 1.75 से ऊपर जिस कंपनी का सोल्वेंसी मार्जिन है वो अबव एवरेज है, उसे हम अच्छा यहां पर मानेंगे, स्टेबल मानेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें सोल्वेंसी मार्जिन की, तो ज्यादातर कंपनीज का सोल्वेंसी मार्जिन अबव एवरेज है। सिर्फ केयर हेल्थ इंश्योरेंस इनका बेंचमार्क से तो ऊपर है 1.5 से, लेकिन 1.75 की जो इंडस्ट्री एवरेज है, इन कंपनीज की एवरेज है, उससे ये कम है। और 2 गवर्नमेंट कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस, इनका तो सोल्वेंसी मार्जिन जो है नेगेटिव में, इसलिए मैंने इन्हें रेड मार्क कर दिया है। इसी तरीके से मणिपाल सिग्ना का क्लेम्स पेड रेशियो काफी कम है, तो उसे ही मैंने रेड मार्क किया है, यानी ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे ज्यादा सोल्वेंसी मार्जिन किस कंपनी का है, बजाज जनरल इंश्योरेंस का,
उसके अलावा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का भी 2.22 है, नीवा बुपा का भी 2.86 है, एचडीएफसी अर्गो का भी 2 से ज्यादा का सोल्वेंसी मार्जिन है और एसबीआई जनरल का भी 2 से ज्यादा का सोल्वेंसी मार्जिन है। तो एक्सेप्टेबल जो है अबव एवरेज तो ये सारी कंपनीज हैं, लेकिन जिनका 2 से ज्यादा है उन्हें आप बेस्ट समझ सकते हैं, जिसके अंदर नीवा बुपा, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी अर्गो, इसके साथ में बजाज, एसबीआई जनरल भी आ जाती हैं। ये कंपनीज हैं जिनका बहुत अच्छा सोल्वेंसी मार्जिन आप कह सकते हैं। अगला डेटा आता है दोस्तों इनकर्ड क्लेम रेशियो, यानी जो कंपनीज आपसे पैसा ले रही हैं उसके बदले कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा क्लेम्स दे रही है। नीवा बुपा का इनकर्ड क्लेम रेशियो है 80%। हालांकि मैं ये बार बार कहता हूं 60 से 80 के बीच में इनकर्ड क्लेम रेशियो सेटिस्फैक्ट्री है। जितना वो 80 की साइड है उतना पॉलिसी होल्डर्स के लिए अच्छा है, जितना वो 60 की साइड है उतना कंपनी के लिए वो ज्यादा अच्छा है। नीवा बुपा का 80% इनकर्ड क्लेम रेशियो है। इन सबकी एवरेज भी निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे किसका बहुत ही शानदार इनकर्ड क्लेम रेशियो है। स्टार हेल्थ का 70%, केयर हेल्थ इंश्योरेंस का 77%, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 81%। इसको ऐसे समझे कि 100 रुपए जब प्रीमियम के आए इनके पास, पॉलिसी बिकी इनकी, उसमें से 81 रुपीज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने क्लेम्स दे दिए, तो वो निकल के आता है इनकर्ड क्लेम रेशियो। आदित्य बिरला का 80%, एचडीएफसी अर्गो का 93%। ये वैसे तो पॉलिसी होल्डर्स के लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डाल सकता है, इसलिए ये वैसे नेगेटिव भी माना जा सकता है। मणिपाल सिग्ना 87%, बजाज अलियांस 83%, टाटा एआईजी 74%, एसबीआई जनरल 83%, ओरिएंटल इंश्योरेंस 88% एंड न्यू इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया 109%। यानी कि 100 रुपए जब प्रीमियम के आए तो 109 रुपए के क्लेम इन्होंने दे दिए। नेशनल इंश्योरेंस अगर 100 रुपए प्रीमियम के आए तो 110 रुपए क्लेम के दे दिए। तो अगर ये गवर्नमेंट कंपनीज नहीं होती तो शायद ये कंपनी ज्यादा दिन चल नहीं पाती, क्योंकि इनकर्ड क्लेम रेशियो मेंटेन करना सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपने आप में जिंदा रहने के लिए कंपनी को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, तभी ये बिजनेस प्रॉफिटेबल रह पाता है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज हैं तो इस बात का कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, लॉस मेकिंग भी हो सकती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बैकअप है, तो ये है इनका इनकर्ड क्लेम रेशियो। अब मैंने इनकी एवरेज जो निकाली है वो निकल के आई है 85.7% की। अब ये जो एवरेज है ना 85 का जो नंबर आया है, ये गवर्नमेंट कंपनीज की वजह से काफी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन जो आइडियल इनकर्ड क्लेम रेशियो जो बहुत ही शानदार माना जाएगा एज पर पॉलिसी होल्डर्स पर्सपेक्टिव, वो हम मान के चलेंगे बिटवीन 70 to 85, यानी 70 से 85 के बीच का इनकर्ड क्लेम रेशियो एक परफेक्ट बैलेंस है कि कंपनी को भी नुकसान नहीं हो रहा है, यानी वो प्रीमियम के बदले ठीक ठाक क्लेम दे रही है और पॉलिसी होल्डर्स के लिहाज से भी वो बहुत अच्छा है। नीवा बुपा का इनकर्ड क्लेम रेशियो है 80%, तो ये भी इस दायरे में है। स्टार हेल्थ का 70% है, केयर का 77%, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 81%, आदित्य बिरला का 80%, एचडीएफसी अर्गो का 93 है। ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए नुकसानदायक है, तो इनकर्ड क्लेम रेशियो को यहां पर हमने ग्रीन नहीं किया है। मणिपाल सिग्ना का भी 85 से ज्यादा है, तो हमने इसे नेगेटिव में ही रखा है। बजाज का 83%, हालांकि 80 से तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसे अच्छा इनकर्ड क्लेम रेशियो माना जाएगा। टाटा एआईजी का 74% है, एसबीआई जनरल का 83% है, ओरिएंटल का 85 से ज्यादा है और न्यू इंडिया और नेशनल का तो 100 से भी ज्यादा है, यानी ओवरऑल ये कंपनी के लिए नुकसानदायक है। जो ये ग्रीन कॉलम्स हमने किए हैं, इन कंपनीज का इनकर्ड क्लेम रेशियो ऐसा है जो पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी बहुत शानदार है और वो कंपनी के लिए भी लॉस मेकिंग रेशियो नहीं है। अगला डेटा आता है दोस्तों कंप्लेंट्स का। सबसे ज्यादा शिकायतें किस कंपनी की है ये भी देखकर हम हैरान रह जाएंगे। नीवा बुपा की अगर बात करें तो 32 कंप्लेंट्स हैं पर 10,000 क्लेम्स। 10,000 क्लेम जब हेल्थ इंश्योरेंस के आए उसमें से 32 शिकायतें हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस देखकर चौंक जाएंगे, 62 कंप्लेंट्स हैं पर 10,000 क्लेम्स। इन सब की एवरेज भी निकालेंगे और देखेंगे कौन सी कंपनी में सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स हैं। केयर हेल्थ इंश्योरेंस में भी कंप्लेंट्स कम नहीं है, हर 10,000 क्लेम्स पर 56 कंप्लेंट्स हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, यहां पर एक स्टार लगा है, इसी का मैं कारण बताता हूं। क्योंकि जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंप्लेंट्स का डेटा हमने अंदाजा लगाया है। वो कैसे लगाया है? जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम फाइल किए गए जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, उसका हमने रेशियो निकाला है टोटल क्लेम्स में से कितने क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स हैं। जितना वो परसेंटेज निकल के आया उसके डबल हमने कंप्लेंट्स ली हैं ताकि हम वर्स्ट के सिनेरियो कैलकुलेट करें, ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट्स का हमें अंदाजा लग सके। तो यहां पर 24 शिकायतें अंदाजा निकल कर आई हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड।
आदित्य बिरला की सिर्फ 13 शिकायतें हैं। HDFC अर्गो वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज इन टर्म्स ऑफ सर्विस, सिर्फ 8 शिकायतें हैं हर 10,000 क्लेम्स पर। यही तो कारण है। मणिपाल सिग्ना 39 कंप्लेंट्स हैं हर 10,000 शिकायतों पर। बजाज ने कमाल कर दिया भाई, सिर्फ 5 शिकायतें हैं पर 10,000 क्लेम्स। अब यही तो कारण है कि डेटा हमें बिल्कुल रियलिस्टिक पिक्चर देता है। ये ऑल ओवर इंडिया का डेटा है, 2025 के पहले क्वार्टर का डेटा है, और ये शिकायतें ऐसा नहीं कि कोई अंदाजा लगा रहा है, ये ऑनलाइन दर्ज की गई हैं, ये एक्चुअल डेटा है। टाटा AIG में हमने जो शिकायतें कैलकुलेट की हैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड रही होंगी, वो वर्स्ट केस सिनेरियो है 23 कंप्लेंट्स का पर 10,000 क्लेम्स। SBI जनरल में 12 शिकायतें रही होंगी, ऐसा हमने कैलकुलेशन किया है। ओरिएंटल में सिर्फ 4 शिकायतें, क्योंकि क्लेम्स पेड रेशियो है 97%, इनकर्ड क्लेम रेशियो है 88%, तो शिकायतें सबसे कम हैं। न्यू इंडिया में भी क्लेम्स पेड रेशियो 86%, सोल्वेंसी काफी बेहतर है, सिर्फ 5 शिकायतें हैं हर 10,000 क्लेम्स पर। और नेशनल इंश्योरेंस के अंदर क्लेम पेड रेशियो तो 90% है, इनकर्ड क्लेम रेशियो भी 110% है, फिर भी 49 कंप्लेंट्स हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब यह है कि कस्टमर्स की सुनवाई जो है, क्लेम प्रोसेस में कहीं ना कहीं दिक्कत है, ये कंप्लेंट्स का डेटा हमें बताता है। अगर हम इन सभी कंपनीज की शिकायतों की एवरेज निकाले तो वो निकल के आती हैं अंदाजन 22 शिकायतें अगर हैं तो वो इंडस्ट्री की एवरेज निकल के आती हैं। ज्यादातर कंपनीज में ये 22 से तो काफी ऊपर हैं। बिलो 10 कंप्लेंट्स शिकायतें जिस कंपनी की हैं उन्हें हम अच्छी कंपनी मानेंगे, यानी वो पॉलिसी होल्डर्स का ख्याल रखती हैं, उनकी क्लेम प्रोसेस स्मूथ है और कोई भी बीच में कंफ्यूजन नहीं है जिसकी वजह से पॉलिसी होल्डर्स को शिकायत करनी पड़े। तो यहां पर ऐसी कंपनी जिनकी सबसे कम शिकायतें हैं, पहली है ओरिएंटल, दूसरी है न्यू इंडिया। बजाज प्राइवेट प्लेयर्स में सबसे ऊपर है बजाज, उसके बाद HDFC अर्गो की भी शिकायतें बहुत कम है, 10 से भी कम है। 2 कंपनीज मैंने एडिशनली यहां पर ली हैं जो अच्छी कंपनीज में आ सकती हैं, वो है आदित्य बिरला, सिर्फ 13 शिकायतें हैं। इसके अलावा SBI जनरल की भी सिर्फ 12 शिकायतें हैं जो हमने कैलकुलेट की हैं इनके हेल्थ क्लेम्स डेटा के बेसिस पर, अंदाजा लगाया है। लेकिन 2 कंपनीज जिनकी सबसे ज्यादा शिकायत है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की 62 शिकायतें हैं, 62 कंप्लेंट्स है पर 10,000 क्लेम्स, और केयर हेल्थ इंश्योरेंस की 56 शिकायतें हैं। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी होल्डर्स को या तो क्लैरिटी से चीजें बताई नहीं गई, पॉलिसी होल्डर नहीं जानते हैं इसलिए तो वो शिकायत कर रहे हैं अगर कंपनी ठीक है तो, या फिर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कंपनी कुछ गलत कर रही है। इन शिकायतों का और कोई मतलब नहीं है, ये शिकायतें एक तरह का फीडबैक है जो कंपनी को बता रही है कि आप यहां पर गलत हैं, इस तरीके को सुधारिए, इस सिस्टम को सुधारिए। तो ये शिकायतें ये बातें इंडिकेट करती हैं। और ज्यादा शिकायतें मतलब क्लेम प्रोसेस के अंदर कम एफिशिएंसी होना, यानी क्लैरिटी की कमी होना, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट जब होता है 2 पार्टीज के बीच में वो तभी होता है जब टर्म्स एंड कंडीशंस की, कवरेज की क्लैरिटी नहीं होती है, तभी तो लोग शिकायत करते हैं और वो इन शिकायतों के जरिए बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। अब दोस्तों सिर्फ आखिरी डेटा आ जाता है, इसको रिव्यू करते हैं। ये है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो में बताता है हर 100 क्लेम्स जब फाइल किए गए उसमें से कितने क्लेम्स कंपनी ने सेटल किए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेसिकली हमें कंपनी की इंटेंशन बताता है, नीयत बताता है, उसकी एफिशिएंसी बताता है कि कंपनी कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है क्लेम्स को सेटल करने में। जितना ज्यादा ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा उतना ही ज्यादा वो पॉलिसी होल्डर्स की फिक्र करती है, उतने ही ज्यादा इंटरेस्टेड है उनको पैसा देने में, उनके क्लेम सेटल करने में। नीमा बूपा का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 94%। 100 क्लेम जब फाइल किए गए अप्रैल, मई और जून 2025 में, उसमें से नीमा बूपा ने 94 क्लेम सेटल किए। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने 90%, केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने 96%, ICICI लोम्बार्ड ने 84%, ये काफी कम है। आदित्य बिरला 96%, HDFC अर्गो 97% क्लेम्स वर सेटल, 3% ही क्लेम्स का जो है सेटलमेंट नहीं हुआ है। मणिपाल सिग्ना 95%, बजाज एलियांज 96%, टाटा AIG 84%, ये काफी कम है। SBI जनरल के अंदर क्या है कि क्लेम्स का डेटा नहीं मिला। SBI जनरल का डेटा जब हमने देखा तो वहां पर रिजेक्टेड क्लेम्स के अंदर, रेपुटेटेड क्लेम्स के अंदर 0 लिखा हुआ था। इस वजह से हम इनका एक्चुअल क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर उसे हम 0 मान लेते हैं तो कंपनी 99.7% क्लेम सेटल कर रही थी। इसलिए हमने इसे ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि ये सही डेटा नहीं होगा यहां पर मेंशन करने के लिए। ओरिएंटल का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 93%, 100 क्लेम फाइल किए गए उसमें
से 93 क्लेम्स कंपनी ने अप्रूव किए। न्यू इंडिया में 98% क्लेम्स वर अप्रूव्ड एंड नेशनल के अंदर 93%। अगर इनकी एवरेज निकालें तो एवरेज आती है 93% की, यानी 93% जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो एवरेज है इन सभी कंपनीज की। लेकिन हम मानते हैं 95 या उससे ऊपर जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा, क्योंकि हमें तो बेस्ट निकालना है ना, एवरेज थोड़ी निकालना है, तो बेस्ट हम उस कंपनी का मानेंगे जिसका 95 से ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा। आइए देखते हैं कौन कौन सी कंपनी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा पाती हैं। तो दोस्तों यहां पर क्लेम सेटलमेंट रेशियो में नीवा बुपा इस लिस्ट में नहीं है, स्टार हेल्थ भी इस लिस्ट में नहीं है। सबसे पहला नाम आता है केयर हेल्थ इंश्योरेंस का, जिसका 95 से ऊपर क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने मुझे थोड़ा शॉक किया, क्योंकि अच्छा ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन क्लेम्स पेड रेशियो भी कम है और क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी काफी कम है। शिकायतें भी अबव एवरेज हैं। आदित्य बिरला 96% क्लेम सेटल कर रहा है। इसके अलावा एचडीएफसी अर्गो 97%, बहुत ही शानदार क्लेम सेटलमेंट रेशियो। मणिपाल सिग्ना 95%, लेकिन बाकी मैट्रिक इतने अच्छे नहीं है मणिपाल सिग्ना के। बजाज अलियांस 96% का क्लेम सेटलमेंट है। टाटा आईजी 84%, नॉट सो गुड। एसबीआई जनरल का डेटा नहीं है। ओरिएंटल इंश्योरेंस के थोड़े कम क्लेम सेटलमेंट है। न्यू इंडिया के अंदर क्लेम सेटल ठीक ठाक हो रहे हैं। नेशनल का भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो बिलो 95 है, हालांकि ये 93 की एवरेज के बराबर ही है। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं पूरा डेटा देखूं तो मुझे नजर आता है कि नीवा बुपा का क्लेम्स पेड रेशियो थोड़ा कम है और शिकायतें बहुत ज्यादा हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो अच्छा होना चाहिए इतना अच्छा नहीं है, 90% का है, इसमें सुधार की गुंजाइश है। 62 कंप्लेंट्स बहुत ही निराशाजनक हैं, ये अच्छी बात नहीं है। स्टार को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी पॉलिसी होल्डर्स की सुनवाई पर, क्लेम प्रोसेस पर, कि कहां पर लूप होल्स हैं, कहां पर कमियां हैं, शिकायतों के कारण क्या हैं, और उन पर काम करना चाहिए। क्योंकि आज के दिन कोई चीज छुपी हुई नहीं है, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। केयर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी सारा डेटा ठीक ठाक है, सिर्फ कंप्लेंट्स की ही दिक्कत है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मैं डिस्कस कर चुका हूं, ब्रांड बहुत अच्छा है, लेकिन क्लेम्स पेड रेशियो, कंप्लेंट्स और क्लेम सेटलमेंट रेशियो टॉप कंपनीज को कहीं भी मैच नहीं करता है। आदित्य बिरला का क्लेम्स पेड रेशियो थोड़ा कम है। इसके अलावा सोल्वेंसी मार्जिन, इनकर्ड क्लेम रेशियो, कंप्लेंट्स काफी कम है और क्लेम सेटलमेंट भी बहुत शानदार है। एचडीएफसी अर्गो का भी सारा डेटा बहुत शानदार है, सिर्फ इनकर्ड क्लेम रेशियो है। हालांकि ये भी पॉलिसी होल्डर्स के लिए कोई खराब बात नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो ऐसा नहीं हम सिर्फ अपने फायदे की सोचें, कंपनी को भी नुकसान हो रहा है, तो इसलिए हमने इसे अच्छा फैक्टर नहीं माना है। मणिपाल सिग्ना का क्लेम्स पेड रेशियो बहुत शॉकिंग, 100 में से 67 रुपीज जो है कंपनी पे कर रही है। क्लेम्स पेड रेशियो, सोल्वेंसी मार्जिन ठीक है, इनकर्ड क्लेम रेशियो ठीक ठाक है, कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हैं, क्लेम सेटलमेंट भी ठीक ठाक है। बजाज अलियांज वन ऑफ द टॉप इंश्योरेंस कंपनीज एज पर टुडेज कंपैरिजन वीडियो। 90% क्लेम्स पेड रेशियो, इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट सोल्वेंसी मार्जिन, इनकर्ड क्लेम रेशियो शानदार, वन ऑफ द लोएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इन इंडस्ट्री और क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी 96% का। सभी डेटा बहुत ही शानदार हैं। टाटा आईजी में क्लेम्स पेड रेशियो 85% का है, जो कि एवरेज ही मानिए। सोल्वेंसी रेशियो ठीक ठाक है, इनकर्ड क्लेम रेशियो 74 ठीक ठाक है। 23 कंप्लेंट्स हैं, ये भी थोड़ी सी ज्यादा है एवरेज से। 84% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, एटलीस्ट 90 प्लस तो होना चाहिए हर कंपनी का, तभी हम उसे अच्छी कंपनी मानेंगे। इसके अलावा एसबीआई जनरल का क्लेम्स पेड रेशियो 81% है, काफी कम है। सोल्वेंसी मार्जिन बहुत अच्छा है, इनकर्ड क्लेम रेशियो बहुत अच्छा है, कंप्लेंट्स भी ठीक ठाक है, 12 कंप्लेंट्स में ज्यादा नहीं मानूंगा, और क्लेम सेटलमेंट रेशियो का डेटा हमारे पास नहीं है। अब बारी आती है गवर्नमेंट कंपनीज की, तो सबसे अच्छी कंपनी इनमें से है न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो डेटा के हिसाब से हमें पता चलता है। ओरिएंटल इंश्योरेंस में एक तो सोल्वेंसी की दिक्कत है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो बुरा तो नहीं है, लेकिन न्यू इंडिया से कम है। तो अगर आप चाहते हैं सबसे स्मूथली क्लेम अप्रूव हो न्यू इंडिया, सबसे सेटिस्फाइड कस्टमर हो न्यू इंडिया, गवर्नमेंट कंपनीज की मैं बात करूं तो सोल्वेंसी मार्जिन जिनके पास ठीक ठाक है वो न्यू इंडिया, अकेली लिस्टेड कंपनी है न्यू इंडिया, और क्लेम्स पेड रेशियो भी 86% का है। ओवरऑल जो है वो ठीक ठाक यहां पर डेटा नजर आता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज के साथ एक ही समस्या है, पेंडिंग क्लेम्स। टाइम बहुत लगाती हैं, आपको पेशेंस रखना होगा, इंतजार करना होगा। कई बार रिइंबर्समेंट क्लेम आने में या पैसा मिलने में टाइम लग सकता है, क्योंकि काम करने का प्रोसेस स्लो है, लेकिन पैसा है खरा, ये क्लेम्स का डेटा बता रहा है कि पैसा मिलेगा जरूर। अब दोस्तों बारी आती है ये जानने की कि टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी हैं। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की बात करेंगे तो पहला नाम ऑब्वियस सी बात है आ रहा है बजाज का। इतना शानदार डेटा है, देखकर मजा आ गया। और दूसरी बात ये है, डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरी चॉइस नहीं है, ये डेटा बता रहा है कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ऑल ओवर इंडिया।
दूसरा नाम आता है HDFC ERGO का। आप जानते ही हैं प्रीमियम थोड़े से महंगे जरूर हैं, लेकिन सारा डेटा बहुत ही शानदार। सबसे बड़ी बात यह है कि कस्टमर्स खुश हैं, शिकायत नहीं है, पैसा देने के बाद भी वो परेशान नहीं है। तीसरा नाम मैं लेना चाहूंगा आदित्य बिरला का, जिसमें क्लेम्स पेड रेशियो थोड़ा सा कम है। इसके अलावा बाकी सारा डेटा बहुत शानदार है और सबसे ज्यादा वेटेज मैं यहां पर दे रहा हूं क्लेम सेटलमेंट को और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को। भाई पॉलिसी होल्डर खुश होना चाहिए, पॉलिसी होल्डर खुश है तो उसमें सारा डेटा, सारे मैट्रिक्स आ जाते हैं। मैं नाम लेता केयर हेल्थ इंश्योरेंस का भी, अगर यहां पर शिकायतें काफी कम होती तो ये इंडस्ट्री एवरेज, जो इन कंपनीज की एवरेज है 22 शिकायतों की, उससे ऑलमोस्ट 3 गुना है। यही हाल स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का है। बाकी सारा डेटा बहुत शानदार है इन कंपनीज का, लेकिन इनको अपने कस्टमर सर्विस पर ध्यान देनी चाहिए। नीवा बुपा भी इस लिस्ट में आ सकती थी अगर कंप्लेंट्स थोड़ी सी कम होती और थोड़ा सा क्लेम्स पेड रेशियो भी इंप्रूव हो सकता। लेकिन आदित्य बिरला के बाद अगर चौथी कंपनी होती जिसका मैं नाम ले पाता तो वो नीवा बुपा होती, जो इस लिस्ट में डेटा के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। स्टार और केयर के अंदर सिर्फ कंप्लेंट्स की समस्या है, वैसे कंपनीज ठीक ठाक है, इन पर काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे शॉक किया ICICI लोम्बार्ड से, जिसका नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं आया है। इनका क्लेम्स पेड रेशियो बहुत कम है, कंप्लेंट्स भी काफी ज्यादा है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो 84% का है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द लिस्ट। यानी जो सबसे कम है टाटा AIG का और ICICI लोम्बार्ड का ही है, ये काफी कम है। इसीलिए इस कंपनी के डेटा ने मुझे काफी शॉक किया। मणिपाल सिन्हा का भी क्लेम्स पेड रेशियो बहुत ही कम है, वन ऑफ द लोएस्ट है, और शिकायतें भी काफी ज्यादा हैं, इसलिए इस लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाई। टाटा AIG का भी डेटा जो है ना वो एवरेज है, सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज हम इसे नहीं कह सकते। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज में अगर आप तैयार हैं सबलिमिट के साथ पॉलिसीज लेने के लिए तो न्यू इंडिया और ओरिएंटल के साथ जा सकते हैं। दो बहुत ही शानदार कंपनीज हैं। हालांकि ओरिएंटल का सोल्वेंसी मार्जिन कम है, लेकिन फिर भी पॉलिसी होल्डर्स काफी खुश हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है और क्लेम्स पेड रेशियो तो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर दोस्तों निचोड़ निकालें इस पूरे कंपैरिजन का, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर बजाज एलियांज, HDFC ERGO और आदित्य बिरला, और चौथे नंबर पर आप नीवा बुपा भी कह सकते हैं, ये वो कंपनीज हैं जो बहुत ही अच्छा क्लेम्स के मामले में परफॉर्म कर रही हैं 2025 के पहले क्वार्टर की अगर बात करें तो। अगर गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें तो न्यू इंडिया और ओरिएंटल आपकी चॉइस हो सकती हैं, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी में सब लिमिट है वो आपको बर्दाश्त है और आपका क्लेम आने में, सेटल होने में थोड़ा टाइम लग जाए और उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप गवर्नमेंट कंपनी की भी पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन ये बात भी हमें पता चली है, बेशक कंपनी नुकसान में हो, सबसे खराब पैसा गवर्नमेंट कंपनीज दे रही हैं। ये क्लेम्स पेड रेशियो भी बताता है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी बताता है, लेकिन सोल्वेंसी मार्जिन ये बता रहा है कि हालत टाइट है, कंपनीज के पास ज्यादा लिक्विड फंड्स है नहीं। तो पॉलिसी आप ले सकते हैं, गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर मैंने आपको बताया है ये टॉप 3-4 प्लेयर हैं जो फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा, बाकी कंपनीज की अगर आपकी पॉलिसी है तो क्या निराश होने वाली बात है? नहीं। इस डेटा को आप इस तरीके से देख सकते हैं, एक क्लास के अंदर मान लो 40 बच्चे हैं, मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक किस बच्चे की आ रही है। क्या बाकी बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। किसी सब्जेक्ट में किसी के कितने मार्क्स हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो सकता है, किसी में थोड़ा कमजोर हो सकता है, और आने वाले टाइम में वो इंप्रूव भी कर सकता है। तो यही इस डेटा से भी हमने जाना इस क्वार्टर के अंदर किन कंपनीज ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। आने वाले क्वार्टर्स के अंदर ये डेटा चेंज भी हो सकता है, डेटा थोड़ा अलग भी हो सकता है। जो कंपनी सुधार करेगी तो उस कंपनी की शिकायतें कम हो सकती हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेहतर हो सकता है और उनके सोल्वेंसी मार्जिन्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। अगर आपको ये क्लेम्स डेटा रिव्यू करने की सीरीज पसंद आई, अच्छी लगी, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। काफी कंपनीज के बारे में जो मेरा परसेप्शन था, जो सुनी सुनाई बातों से हम जानते थे या अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस से मैंने समझा था, वो टोटली बदल गया। डेटा ने हमें बताया कि ब्रांड बेशक हो लेकिन क्लेम सेटलमेंट मायने रखता है। जो कंपनी अच्छे क्लेम सेटलमेंट कर रही है वही कंपनी बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि 2025-26 पूरा फाइनेंशियल ईयर जब चारों क्वार्टर्स कंप्लीट हो जाएं, तो इसी तरह की हम एक डिटेल्ड सीरीज लेके आए कि इस पूरे साल के अंदर किस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल पर आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस डेटा को एनालाइज करने में, कंपाइल करने में मेरा बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगी है, लेकिन मैं चाहता था कि पूरी क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको कंपनीज के बारे में ओपिनियन बताऊं, क्योंकि जब भी आपका कोई सवाल आता था कि बेस्ट
इंश्योरेंस कंपनी बताओ, तो वो मैं सिर्फ अपने अंदाजे से अगर किसी कंपनी का नाम बता दूं तो वो सही जवाब नहीं होता। इसलिए पहले क्वार्टर का डेटा मैंने अच्छे से रिव्यू किया और उसके बाद ट्रांसपेरेंटली आपके सामने हर कंपनीज की परफॉर्मेंस को रखा है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी मेहनत और समय का पूरा इस्तेमाल हो सके, पूरा फायदा उठाया जा सके, तो एटलीस्ट इस कंपैरिजन, इस कंक्लूजन वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ट्रांसपेरेंसी और एक्चुअल डेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और वही हमारे और आपकी मेहनत का असली रिजल्ट होगा। मैं हरविंदर सिंह मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।